नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक सुपर क्विक और टेस्टी वर्मिसेली की रेसिपी जिसे नमकीन जवे भी बोलते हैं, नमकीन सेवियां भी बोलते हैं, जो सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाती है। चाहे ब्रेकफास्ट हो या इवनिंग स्नैक, ये रेसिपी सबको पसंद आती है। स्पेशली बिजी मॉम और वर्किंग पीपल के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं ये डिलीशियस सेवियां। हम मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, यहाँ हरा धनिया है, हरी मिर्ची है, अदरक है कद्दूकस किया हुआ, यहाँ कद्दूकस की हुई मैंने थोड़ी गाजर ली है, और यहाँ है मैंने इस कटोरी के नाप से मैंने 3 कटोरी वर्मिसेली ली है जिसे जवे भी कहते हैं। ठीक है, और लिए मैंने कॉर्न्स, ये फ्रोज़न कॉर्न्स हैं। अब बनाने लगेंगे अब हम वर्मिसेली का पोहा। नमकीन सेवियां बनाने के लिए वहाँ हमने पानी चढ़ा के रखा है। अब जब ये पानी खौलेगा तब हम इस वर्मिसेली को उसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, पैन में ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होने के बाद हम यहाँ पर मस्टर्ड सीड, ज़ीरा और करी पत्ता डाल देंगे। 4 बर्तन ही जब इकट्ठे होते हैं वही नहीं खड़कते, जब 4 सामग्री हम पकाने के लिए डालते हैं गरम गरम तेल में, वो भी आवाज़ करती ही है। अब इस आवाज़ को थोड़ा सा धीमा करने के लिए बारीक कटा प्याज डाल देंगे और इसको हमने हल्के गुलाबी रंग होने तक पका लेना है। इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अब जब ये हल्का सा रंग चेंज करने लगे तो यहाँ पर डालना है 1 इंच अदरक का घिसा हुआ टुकड़ा और कुछ बारीक हरी मिर्चें अपने स्वाद अनुसार। अगर आप तीखी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए, नहीं तो कम डालिए। यहाँ पर अब पानी खौलने लगा था। यहाँ पर हमने अब 3 कटोरी वर्मिसेली इसमें उबलने के लिए डालनी शुरू कर दी थी। अब देखिए, ये वर्मिसेली को हमने 80% तक कुक कर लेना है। अब 80% कुक होने के बाद इसको हम अलग रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब हमने यहाँ पर आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च और आधा चम्मच हमने लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। अब इसको हमें प्याज के साथ अच्छे से मिला लेना है। इस स्टेज पर अब हमें या तो आप 2 कद्दूकस किए हुए टमाटर ले लें, या अगर टमाटर नहीं है तो पास्ता सॉस का भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी इस वर्मिसेली का टेस्ट दुगना कर देती है। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से कॉर्न्स लिए हैं, थोड़ी सी कद्दूकस की हुई गाजर ली है। गाजर को कद्दूकस करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, क्योंकि हमारी वर्मिसेली भी आकार में कुछ इसी तरीके की होती है। हल्का सा इसे कुक कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हमारी वर्मिसेली के साथ भी कुक होगी। इसको 2 मिनट के लिए आपने ढककर पका लेना है। बीच बीच में थोड़ा सा आपने इसको छेड़ा देते रहें, कहीं ये नीचे ना चिपक जाए। अब इस स्टेज पर हमने अपने स्वाद अनुसार नमक डालना है। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। ध्यान रखिएगा, आपने जब वर्मिसेली उबाली थी उसमें भी आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला था। यहाँ पर अब हम रंग के लिए थोड़ी सी टमाटो केचप डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मैं डाल रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पर अब सॉस को भी इसके साथ अच्छे से मिला देंगे। यहाँ हमारा तड़का अच्छे से भुन चुका है। अब हम जो हमने वर्मिसेली उबाल कर रखी हुई थी, जो हमने 80% कुक करके रखी है, अब वो हमने इसके साथ मिला लेनी है। अब वो जो चक्कर होता है ना बीच में कि हाँ ज़्यादा पानी डाल लिया तो ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है या नीचे लग जाती है, कभी गीली बनती, खिली खिली सी नहीं बनती। आप इस तरीके से एक बार बना कर देखिए जवे, तो ये आपके बिल्कुल खिले खिले से, बिल्कुल जैसे पुलाव बनता है ना नमकीन, उसी तरीके से बनेंगे। 2 मिनट के लिए इसे हमने ढक के थोड़ा सा पका लेना है ताकि जो मसाला है वो जो सेवियों के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती इसमें डालेंगे और हल्का सा इसे फ्लफ़ कर लेंगे, यानी थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बढ़िया हमारी खिली खिली सी नमकीन सेवियां बनके तैयार हुई हैं। बिल्कुल जैसे नमकीन पुलाव होते हैं ना, उस तरह का टेक्सचर आता है इसका, और टेस्ट में तो पूछिए ही मत। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब जब भी आपके बच्चे मैगी वगैरह की जिद करें, एक बार आप उन बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके खिलाएं। वो कभी भी मैगी की डिमांड करेंगे ही नहीं, हमेशा आपसे नमकीन सेवियां ही मांगेंगे। तो दोस्तों,
ये थी मेरी क्विक और इजी वर्मिसेली की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस रेसिपी को कैसे बनाते हो या किस ट्विस्ट के साथ बनाते हो, ये मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा ही इंतज़ार रहेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग। मिलती हूँ अब नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।